ये कितनी पुरानी बात है। लेकिन ये जो बातें कही हैं गुरुदेव ने, ये थोड़ा लंबा लेख है, 2-3 बार में कंप्लीट होगा, लेकिन इसको समझने की सामर्थ्य गुरुदेव हमको दें, बस इतनी प्रार्थना है। और फिर आप सुनो, 162 लोग जो देख रहे हैं, आप में से कोई भी आज खाली नहीं जाएगा, ये गुरुदेव का वादा है। और मैं तो गुरुदेव का एक यंत्र हूं, बोलने वाले तो गुरुदेव ही हैं। पहले ऐसा नहीं बोलते थे, जैसे जैसे गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होता जाता है, गुरु आपके अंदर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटी सी अनुभूति मैं आपको सुना देता हूं। हमारे गुरु भाई प्रवीण बिश्नोई एडवोकेट, वो आते ध्यान केंद्र पर, तो हम लोग तो जाम सर चले गए गुरु पूर्णिमा पे। उनका कहीं था नहीं कार्यक्रम जाने का, तो उन्होंने सोचा कि जयपुर में कोई लोकल कार्यक्रम होगा, वहां चले जाएंगे। पर उनका मन बदल गया कि नहीं यार, अपन तो घर पे ही रहेंगे। तो एक गुरु भाई हैं श्री कृष्ण शर्मा, पुराने साधक हैं, उनका फोन आया कि अपन जोधपुर चलते हैं। तो उन्होंने कहा यार जोधपुर जाना होता तो मैं जामसर ही चला जाता, मेरे को आदेश नहीं है, मैं तो घर पे बैठ के करूंगा। तो उन दोनों में आपस में बातचीत हुई और मेरे बारे में भी बात की, क्योंकि गुरु भाई ने कहा कि मैं तो वहां ध्यान केंद्र पे चला जाता हूँ धर्मेंद्र जी के यहाँ डेली जाता हूँ। तो वो श्री कृष्ण शर्मा गुरु भाई ने जो उनको बताया, मैं तो उनसे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसी अनुभूति से शुरुआत करते हैं। गुरु भाई को मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण जी को मैं मिला भी हूँ, कई बार मिला हूँ, पिछले साल भी मिला हूँ। तो प्रवीण गुरु भाई ने उनसे बात की, तो श्री कृष्ण जी ने कहा यार हाँ, मैंने एक बार गुरुदेव से ध्यान में पूछा, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है मेरे को लेकर के, होता भी है कि ये पता नहीं कौन सा ओझा है, कौन सा भूपा है, कौन सा तांत्रिक है, दिशा ही अलग कर दी, गुरुदेव का दर्शन ऐसा था ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। तो जवाब अंदर से मिलता है। तो गुरु भाई ने कहा कि मैंने अंदर से प्रार्थना की गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे को इस बात का जवाब दो धर्मेंद्र के बारे में। तो उसको जवाब मिला, बड़ा रोचक जवाब मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, एक तरफ तो सारे के सारे लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, एक तरफ वो अकेला ही है, वो तुम सारों पे भारी, तुम सारों के बराबर और उससे ज्यादा प्रचार कर रहा है। तो मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये तो रामलाल जी कर रहे हैं और रामलाल जी करवाते हैं, तो उन्हीं के पावन चरणों में बैठा हूं और जैसा उनका आदेश होता है वैसे ही कर लेता हूं। तो अब अपन आगे की बात करते हैं। ये लेख बहुत ही रोचक लेख है, थोड़ा सा इसको गंभीरता से सुनना समझना, ताकि दोबारा जब कभी सुनने का मौका पड़े तो आपको ये बात स्मरण रहे कि ये क्या चीज है। जैसा मैंने पहले कहा कि गुरुदेव अपने को क्या भगवत गीता ऐसे पढ़ा देंगे एक एक श्लोक करवा करके। तो आप सुनते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अगर मनुष्य सच्चे अर्थों में अध्यात्मवादी है तो उसका सीधा संपर्क अपने ही शरीर स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से है। यह तत्व ही संसार के सर्वभूतों का कारण है, अतः भूत भविष्य का सच्चा ज्ञान संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें या 8वें श्लोक में कहा है, इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है, त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है।
उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का साक्षात्कार होने का अर्थ है परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति हो गई, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है, अतः वह अमर है। जिसने जितने भी शरीरों में वास किया है और आगे जितने शरीरों में वास करता हुआ संसार क्रम को निरंतर गतिशील रखेगा, उसका ज्ञान संभव है। भगवान ने 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर तत्व को जानने वाला ही भूत और भविष्य को जान सकता है। इस युग के सभी धर्माचार्यों ने युग के गुणधर्म के कारण अध्यात्म को केवल व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। धार्मिक ग्रंथ कुछ बोलते हैं और वे अपनी चालाकी और तर्क बुद्धि के बल से लोगों को और ही कुछ समझा रहे हैं, क्योंकि इस समय का तथाकथित ज्ञान मनुष्य को कुछ परिणाम नहीं देता है। अतः संसार के लोगों का विश्वास धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि धर्म गुरुओं ने इसे पेट से जोड़ लिया है। अतः इसे चलाते रहना ही उनकी मजबूरी है। इस प्रकार की हठधर्मी वृत्तियों के कारण धर्म के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने अध्यात्म गुरुओं की स्थिति और खराब कर दी। इसलिए अध्यात्म और भौतिक के रूप में एक ही तत्व विभाजित हो गया। दोनों दलों में भयंकर टकराव और दुर्भाव निरंतर बढ़ता ही गया, क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है और सत्य सत्य को आकर्षित करता है। इसलिए संसार के लोगों ने अध्यात्म को छोड़ भौतिक विज्ञान के सहारे सुख शांति की खोज प्रारंभ कर दी। मगर मनुष्य शरीर को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक विज्ञान ने उपलब्ध करा दी, परंतु संसार के मानव को सुख और शांति फिर भी नहीं मिल सकी। ज्यों-ज्यों विज्ञान उन्नति करता गया, अशांति बढ़ती ही गई। आज जो वस्तु स्थिति संसार की है, उसने विज्ञान वेत्ताओं को गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और आज वैज्ञानिक दबी जुबान में यह स्वीकार करने लगे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के उसके भौतिक साधनों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। यह एक शुभ संकेत है। सच्चाई पसंद और सच्चाई परख लोग ही इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। बाकी जिन आध्यात्मिक गुरुओं से संसार के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे लोग निराश हो चुके हैं। थोथा उपदेश, कर्मकांड, प्रदर्शन, स्वांग, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से लोग पूर्ण रूप से निरुत्साहित हो चुके हैं। इसके विपरीत जिन जिन देशों ने वैज्ञानिक उन्नति की है, वहां अशांति और अहिंसा के तांडव नृत्य ने लोगों को भयभीत कर दिया है। अतः उनको भी इस पथ के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा रास्ता खोजना पड़ रहा है। अमेरिका में प्रवचन देते हुए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। आज हमारे धर्म से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात पूर्ण रूप से विदा हो चुकी है।
यही धर्म का प्राण थी। अतः इसके अभाव में प्राणहीन धर्म मानव को कोई लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ये एक और जो स्क्रीन में दिखाना चाहता था पिछले एपिसोड में, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह मानव शरीर ब्रह्मांड में सबसे महान शरीर है और मानव सबसे महान प्राणी है। मानव सभी पशुओं, सभी स्वर्गदूतों से उच्चतर है। मानव से बड़ा कोई नहीं है। देवता अर्थात देव भी एक बार फिर मानव शरीर के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए नीचे उतरने होंगे। मानव ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवता भी नहीं। स्वामी विवेकानंद। तो ये गुरुदेव का बड़ा जुझारू लेख जिसको कह सकते हैं वो है, और बहुत तगड़ी बात गुरुदेव ने इसमें समझाने की कोशिश की। देखते हैं कितना समय है कि गुरुदेव हमें वो दें ज्ञान। ये ज्ञान अंदर से मिलता है, गुरुदेव के चरणों में बैठने से मिलता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली गुरुदेव हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 173 लोग जो देख रहे हैं, आप सबके अंदर विराजमान गुरुदेव को बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत जय गुरुदेव। यहां गुरुदेव ने आत्मा और परमात्मा की बात की, पुनर्जन्म और पूर्वाभास का सत्यापन, ये दो बातों को सत्यापन की बात की, मतलब वैज्ञानिक तरीके अपनाने की बात की। अपने शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा तत्व से अगर हम जुड़ जाते, सच्चे अर्थों में अगर अध्यात्मवादी हुए तो, और ये जो तत्व है परम तत्व, आत्म तत्व, ये इस संसार के सर्वभूतों कारण है और भूत भविष्य का सच्चा ज्ञान इसी के माध्यम से संभव है। अगर इससे नहीं जुड़ेंगे तो यूं ही बस गोलीबाजी चलती रहेगी, मतलब कपोल कल्पना जिसको बोलते हैं, शेख चिल्ली का काम है कल्पना करना। गुरुदेव आपको कल्पनातीत सत्य से जोड़ते हैं और एक साधारण से मंत्र के माध्यम से आप अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ जाते हो। ये जीवन सफल हो जाता है। और अध्याय 15 के 7वें और 8वें श्लोक को अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं। 2 बार पहले के लेखों में पढ़ाया, इसलिए बड़ा जोरदार है। और इसका अर्थ यही है कि ये देह, इस देह में यह जीवात्मा मेरा सनातन अंश है। त्रिगुणमय माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही हिस्सा है, और ये जो इंटरप्ले चलता रहता है 5 इंद्रियों के साथ और मन के साथ, इससे भी बाहर निकाल सकते हैं, वो गुरुदेव ही निकाल सकते हैं। और जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो मतलब पिछले जन्म का डेटा जो है हमारे साथ आता है। अब तक जितने जन्म हुए हैं उन सब के फोल्डर बने हुए हैं, और वो फोल्डर करप्ट नहीं होते। वो फोल्डर खुलते तभी हैं जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं। जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो परमात्मा उसको खोलने की चाबी देता है, और गुरुदेव ने वो चाबी दे दी। वो मंत्र है, उससे सारे फोल्डर खुल जाएंगे, सारी फाइलें खुल जाएंगी, और कोई इनक्रिप्टेड फाइल नहीं है। बस वो इनक्रिप्शन जो है वो गुरुदेव का ही लगाया हुआ है। परमात्मा का इनक्रिप्शन होता है, वो आप पढ़ लो, शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सीख जाओगे, भूत भविष्य सब कुछ दिख जाएगा, सारे जन्म दिख जाएंगे। तो गुरुदेव यहां फोकस इस बात का कर रहे हैं कि अगर आपका अपनी जीवात्मा से साक्षात्कार हो जाए तो इसका मतलब है कि परमात्मा का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति होगी, क्योंकि हम परमात्मा का ही अंश है। तो यह भी बड़े मौके की बात रही कि पंकज सर से जो बातचीत हुई उसमें भी वो दीपा शाह की अनुभूति जो पंकज सर ने बताई, वो उसकी आत्मा के साक्षात्कार की अनुभूति थी। और गुरुदेव ने जैसा कहा कि ना इसको जलाया जा सकता ना काटा जा सकता, वैसी स्थिति आप सबकी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, सबके साथ होगा। तो फिर ये जन्म आखिरी जन्म होगा, फिर हम अमर हो जाएंगे, जीते जी अमर हो जाएंगे। अभी ये बात लोगों के गले कैसे उतरे? अब वो तो ज्ञान लिए बैठे हुए। वहां जाम सर में भी कोई आगे गुरुजी बेचारे कोशिश तो मेरे पांव छूने की, लेकिन वो बस औपचारिकता में ऐसे करते हैं, पर वो सुनने को तैयार नहीं। वो अपनी दाल दल रहे हैं, हमारे को ध्यान करने का टाइम हो रहा, तो हमने कहा भाई अब आप बैठो। तो वो वैसे उठ के चले गए, लेकिन उन्होंने देखा तो उनको तो यही लगता होगा ये सारे के सारे स्वांग रच रहे हैं, पर अब वो क्या जाने कि अंदर परमात्मा कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से क्या करवा रहे हैं।
तो ये जो निरंतर क्रम हमारा जन्मना मरना चलता रहता है, इन सब का ज्ञान हमको हो सकता है अगर हमें हमारी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो। आत्मा का साक्षात्कार होने का मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होना, तो वो हो जाएगा। और यहां 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी ये बात कही है, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी नहीं जानता। अब कई बार गुरुदेव ऐसा बुलवाते हैं, लाइव सेशन चल रहा है, किसी के अंदर कोई आत्मा बोल रही है, अब वो आत्मा गुरुजी को तो पहचानती नहीं है, पर मेरे मुंह से निकलवाते हैं, मैं तेरे को जानता हूं, तुम मेरे को नहीं जानते हो। अब मेरे को पता चला उसका मतलब क्या है। यही मतलब है, परमात्मा सबको जानता है, परमात्मा को सब नहीं जानते। तो अगर हमको ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति हो जाए, ईश्वर तत्व को जान जाए, तो हम अपने भूत भविष्य को जान सकते। अब गुरुदेव के बहुत सारे साधकों को भविष्य में होने वाली सारी घटनाएं दिख जाती, सारी नहीं दिखती, एटलीस्ट कुछ तो दिख जाती, और वो ठीक वैसे घटित होती है जैसी दिखी। खासकर कई लोगों की मौत दिखी, कभी एक की दिखी, कभी दो की दिखी, एक दो की दिखी, जैसी दिखी वैसी हो गई, तो आप एक्सेप्शनल कह के टाल दोगे कि नहीं, अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन 50 की दिखी और 50 की वैसे की वैसी हो गई, और परिचितों की दिखेगी, रिश्तेदारों की दिखेगी, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये मामला तो गड़बड़ हो गया। अब तो अपन परमात्मा वाले तत्व से जुड़ गए, अब ये जन्म अपना आखिरी जन्म है। लेकिन अब ये जो मार्केट में धर्माचार्य बैठे हुए हैं, युग के गुण धर्म के कारण, वो बेचारे दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, और सारों ने देखा है, सब जानते हैं। वो धार्मिक ग्रंथ की अलग अलग, आप धर्म गुरुओं को सुन लो, अलग अलग व्याख्याएं, फिर उनको एक मंच पे ले आते हैं तो आपस में झगड़ने लगते हैं। तो जिसमें राग द्वेष बैठा हुआ है, उसमें परमात्मा कहां से आएगा? परमात्मा के आने की जगह ही नहीं छोड़ी, तो परमात्मा का दम घुटने लगता है बेचारे का। है, परमात्मा अंदर ही है, लेकिन ये दुकानदार जो हैं ये बदमाश है, और रंग वंग सब ठीक लगा के रखा है इन्होंने, बड़े झंडे बैनर वैनर सब कुछ मस्त है, मतलब आकर्षित करते कस्टमर को वैसे टाइप से। और अगर नहीं आप इनके चंगुल में फंसो तो ये फिर और हथकंडे अपनाएंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, भूत भूत छोड़ेंगे आपके ऊपर, और फिर वो घेर के लाएंगे। बड़ी रोचक सी एक अनुभूति है, वो सुना देता हूं आपको। एक जितेंद्र गुरु भाई हैं, जितेंद्र टाक, वो आए थे अभी, तो डिनर पे हम लोग सब साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई ये सब चीजें होती हैं, मैं मानता हूं, और मेरे एक परिचित है, उनको कोई व्यक्ति 2 जिन्न दे गया, जिन्न होते हैं ना, जिन्न, वो दे गया, और कहा कि बस तुम इनको सुबह शाम अंडा वंडा खिलाया करो और 1-2 चीज और खिलाया करो। वो दुकान चलाता था, तो उसने कहा ये 2 जिन्न है ना, तुम्हें सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए कस्टमर पकड़ पकड़ के लाते रहे। बताओ, है ना? तो ये जो तथाकथित धर्मगुरु बैठे हुए ना मार्केट में, इनमें से भी कई ऐसे ही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेते तो गड़बड़ हो जाती है। ये सब का गैंग बना हुआ है, मतलब बड़ी साजिश रची हुई इन्होंने, तो चालाकी और तर्क बुद्धि के बल पे लोगों को कुछ और समझा रहे हैं, और होता है ब्रह्म राक्षस, नाम बालाजी का आ जाता है, ऐसा ही होता है। तो अब ऐसी आराधनाएं परिणाम तो दे नहीं रही, तथाकथित ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये 9 द्वार की माया से निकला हुआ है। 9 द्वार की माया में विद्या पर अविद्या का साम्राज्य होता है, तो वो विद्या काम की नहीं होती। तो धर्मगुरुओं पे से भी विश्वास उठेगा ही उठेगा, एक ना एक दिन, एक एक करके सारों पे से उठ रहा है, और खूब चल रहा है ये। अब चूंकि उन्होंने बेचारों ने अपने पेट से जोड़ रखा है, तो उनको बेचारों को प्रवचन वचन देना पड़ता है। दुकान वकान चला रखी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, टेंट वाले से कर रखा है, चैनल वालों से कर रखा है, जो तेल पानी वगैरह बेचना है उससे कर रखा है, मार्केट से बंधे हुए हैं सारे, परमात्मा से कोई भी नहीं जुड़ा। तो अब ऐसा अगर होगा तो धर्म के विरुद्ध विद्रोह नहीं होगा तो क्या होगा? यही हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं धर्म के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है, बाकी करा तो परमात्मा रहा है, ये सब कुछ चलने दो। अब उससे ऊपर एक और विचारों की आफत आ गई कि भौतिक विज्ञान ने उन्नति कर ली, अध्यात्म विज्ञान पीछे रह गया, तो उसकी हालत और खराब होगी। अब बहुत सारे इन धर्म गुरुओं को आकर के
जो ज्ञान दे रहे होते हैं ना धर्मगुरु, तो उनको आकर के चैलेंज कर जाते हैं। अब वो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, बेइज्जती करवाते खुद की। इसलिए गुरुदेव ने कहा, मैंने विज्ञान को कभी नकारा नहीं है। ये धर्म अगर विश्व धर्म होगा ना, तो वैज्ञानिक आधार पे होगा, घंटियां बजाने से और माला खड़का लेने से नहीं होगा। इसको इसलिए वैज्ञानिक तरीके से समझने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। आप अगर बिजली का कनेक्शन लेते हो, प्लग लगाते हो, बिजली आती है, मोबाइल चार्ज होता है, ट्यूबलाइट जलती है, इंटरनेट चलता है, तो वो एक सच्चाई है। अब कोई कह दे कि मैं एक मतलब भजन गाता था, उससे राग दीपक गाता था और चिराग जलने लग जाते थे, अब जला के दिखाओ कहाँ जलते हो, तो नहीं जलते ना। तो वो चीज गड़बड़ हो गई वहां पे, और लोग सत्य की तरफ ही आकर्षित होंगे। अब सत्य प्रकट हो गया है, अब उसको नकारा नहीं जा सकता। भौतिक विज्ञान एक सत्य है, सच्चाई है, तो वो सत्य को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अध्यात्म को छोड़ के भौतिक विज्ञान के पीछे पड़ गए और वहां से कोई सुख सुविधा की, शांति की खोज करनी चालू कर दी। अब बेचारा वो भी अधूरा है, और उसका कारण भी है कि इस मनुष्य शरीर की रचना 7 कोशों से हुई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो मानवता में खूब चेतन हो गया, पश्चिम ने जितना उसको चेतन करना था कर लिया। लेकिन अभी ऊपर के जो 3 कोश है ना, वो अनटच्ड है। जब तक इनको एड्रेस नहीं करोगे, जब तक ये नहीं खुलेंगे, तब तक स्थायी शांति हो ही नहीं सकती। अब जो भौतिक विज्ञान ने उपलब्धियां हासिल कर ली, उससे शांति तो होनी चाहिए थी, वो शांति मिल नहीं रही। अब जो जो विज्ञान ने उन्नति की, वैसे वैसे उनकी अशांति बढ़ती गई। हमने एसी खोजा, बनाया, इन्वेंट किया, फ्रिज चलाए, सब कुछ किए, बिजली का बिल देख करके अशांति हो जाती। फिर हमने रूफ पे लगा दिए, सोलर सिस्टम लगा दिए, वो अंदर आया, सारे सोलर सिस्टम उड़ के चले गए, 3-4 लाख रुपए का वो नुकसान हो जाए। तो अशांति अशांति है। पड़े थे आराम से अपना एक दीपक जला के गांव में पड़े रहते, ठीक रहता। पर वो अब दौड़ में सब लोग शामिल हैं, तो क्या करें। वो अशांति जब तक दूर नहीं होगी ना, तब तक मामला पार नहीं पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि यार है तो सही कोई दूसरा तरीका, ये जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, लेकिन वो दबी जबान में कहते हैं, ओपनली नहीं कहते। अब बहुत सारे डॉक्टर्स जो गुरुदेव के शिष्य रहे, गुरुदेव ने तो सामने उनको कहा, ले ये देख बेटे, HIV पॉजिटिव था, HIV नेगेटिव हो गया। अब वो बेचारों गले कैसे उतरे, वो तो डॉक्टर कम्युनिटी को कह दें तो उनकी बेइज्जती हो जाए। वो अपनी बेइज्जती से डरते हैं, अपनी डिग्री का क्या होगा उससे डरते हैं, अपने अर्जित तथा कथित ज्ञान से डरते हैं। जबकि गुरुदेव तो ये जो ज्ञान है, परा मनोविज्ञान जिसको कह रहे हैं, ये फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहा। तो ऐसा ही होता है। अब सच्चाई परक लोग और सच्चाई पसंद लोग इस दिशा में तरक्की करके संसार को कुछ दे सकेंगे। अब आके आप जिनसे उम्मीद लगा के बैठे हो, थोथे उपदेश, कर्मकांड, प्रदर्शन, स्वांग, शब्द जाल, तर्कशास्त्र, अंधविश्वास, उससे आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। अब हमने अगर सच्चाई की खोज करनी चालू की कि एड्स ठीक कैसे हो जाता है, गुरुदेव ने तो शोध करने के कहा, हमने किया। अब हमने सच्चाई सामने रख दी, तो लोगों के वो जीवती मक्खी निगली नहीं जा रही। ये सच्चाई है कि कोई रोग नहीं है, सारे रोग उन अधोगति को प्राप्त हुई हुई आत्माओं की वजह से होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर वास करती हैं, और जैसे वो चली जाती हैं या उनकी मुक्ति होती है, वो रोग स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये जो बेतहाशा योग हो रहा है लोगों को, 15 मिनट से अधिक हो रहा है, आधे घंटे, पौने घंटे, 2 घंटे हो रहा है, वो योग नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन जैसे हमने कहा तो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप आने शुरू हो गए। लेकिन अब क्या है, इनके ठंड सी पड़ गई, शांति होगी कि यार ये तो प्रूफ सहित बात करें। तो हम कोई अंधविश्वासी नहीं है, हम कोई पाखंडी नहीं है, हम कोई तांत्रिक नहीं है, हम कोई तर्कशास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कर्मकांड नहीं कर रहे। मैं कोई ऐसा स्वांग रच के नहीं आ रहा, मेरे तो जितने बाल थे वो और काट दिए इन पट्टों ने। चलो ठीक है जो भी है, लेकिन
ये सच्चाई है, ये सबके सामने आएगी। अभी दो अनुभूतियां सुनाऊंगा ना, आप सबके वो सामने वो सच्चाई आएगी। आज गुरुजी बुलवा रहे तो बोलेंगे। अब जिन लोगों ने उन्नति की, जिन जिन देशों ने उन्नति की, वहां अहिंसा, अशांति सब कुछ है, चालू है। अब उनको भी दूसरा रास्ता कोई खोजना पड़ेगा। अमेरिका में हर फ्राइडे को वीकेंड चालू होता है ना, वीकेंड चालू होते ही कोई ना कोई छोरा छोरी लेके पिस्तौल 10-12 के गोलियों से भून देता है, खत्म कर देता है। खूब हो जाता है, भारत में हो रहा है। कोई है, अमीर आदमी है, मार महंगी गाड़ी ली, रात को चढ़ा दी किसी के ऊपर, बेचारे फुटपाथ पे सो रहे लोगों, खत्म कर दिया। रोजाना ऐसे समाचार है, किसी बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। ये सब अहिंसा, अशांति सब जगह हो रही है। इसका कोई समाधान नहीं है क्या? गुरुदेव के पास है समाधान, वही समाधान बता रहे। इसका समाधान हिंदू धर्म में है। तो हिंदू धर्म की व्याख्या गुरुदेव ने इस तरह से की है, विवेकानंद जी ने की, कि केवल विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। यह तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। मैं आपको कह दूं कि भगवान होता है, विश्वास कर लो। क्यों करोगे भाई? मेरे को आप कहोगे कि भगवान होता है, तो मैं कहूंगा दिखा। तो उसकी प्रत्यक्षानुभूति करवाने की सामर्थ्य आप में होनी चाहिए, आपके दर्शन में होनी चाहिए। गुरुदेव ने वही सामर्थ्य दिखाई है, इसलिए वो समर्थ सदगुरुदेव है। और वैज्ञानिक तरीके से हिंदू धर्म को विश्व धर्म बनाया जाएगा। विश्व गुरु कह देने से विश्व गुरु हो जाता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। गुरुदेव जो रास्ता बता रहे उस पर चलो सारे, तो आज ही प्रूव हो जाएगा। और फिर हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो है कि मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। किसके तद्रूप? परमात्मा के तद्रूप। परमात्मा कौन है? गुरु जो परब्रह्म है वही है, और उसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है, वही है। तो उसके तद्रूप बन जाओ। अब प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तो हो गए गायब। जो उसका प्राण था, उसके तो धर्म के प्राण निकल गए। अब ये ऐसा प्राणहीन धर्म किसका भला कर देगा, मेरे को समझ में नहीं आता। एटलीस्ट गुरु जी की बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब लोगों के बात समझ में आनी शुरू हो गई कि हाँ, जहां ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और आत्म साक्षात्कार नहीं हो, वो धर्म है ही नहीं। ये इतनी गहरी बात है, इतना गहरा दर्शन है जो गुरुदेव हम सबको समझाना चाह रहे। और लोग कहां उलझे हुए कि हाँ भाई, गुरु जी की तस्वीर का ध्यान कर लेने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और योग होता है, और बेतहाशा योग भी हो रहा है ना, उसको भी फिल्माया जा रहा है बड़े स्टाइल से, और गुरु जी भी मुस्कुरा के देख रहे हैं, हाँ ठीक चलने दो। और एक्चुअल में तो ये अंदर की बात है। ये योग वोग जो हो रहा है तो थोड़े दिन में बंद हो जाना चाहिए। लोग 40-40 साल हो जाएंगे अब लगे हुए, उनके ही योग हो रहे हैं और रोग ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। वो परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति केवल गुरुदेव से जुड़ने से होती है, अंदर से जुड़ने से होती है, और गुरु को सच्चे अर्थों में समझने से होती है। गुरु की बात परावाणी है, वेख रही मध्यमा पश्यंती में इसको समझा नहीं जा सकता। और परावाणी को समझने के लिए पूरी तरह से झुक जाना पड़ता है, आधे मन से नहीं, पूरे मन से। अब आप और 4 जगह फेरी लगाते रहो, सवामणि करते रहो, और गुरुदेव के भी कुछ कर दो, तो गुरुदेव भी फिर आपको फेरी लगवाते रहेंगे, आपको देंगे कुछ नहीं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो चलिए, इतनी सी बात है जो मेरे समझ में आई। और ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, ये तो अब खुल करके प्रमाणित हो, खुल करके सारे देवी देवता आ रहे, ऐसे ऐसी देवियां आ रही जिनके नाम तक मैंने नहीं सुने। चंद्र घंटा आ गई, कशमुंडा करके, कशमांडा करके कोई देवी आ गई, ऐसे खूब आ रही। ये सब बेचारे अपनी मुक्तियों के लिए आए हैं। अभी 183 लोग देख रहे हैं ना, और बाद में भी जो देखेंगे, उन सबके अंदर ये देवी देवता बैठे हुए सुन रहे मेरी बात। तो मैं अगर परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ, अपने गुरु से नहीं जुड़ा हुआ अंदर, तो मेरी कोई नहीं सुनता है। अब सारे सुन रहे ना, तो चैट पे कह रहे मेरी मुक्ति करा दे, मैं काली हूं, मैं भैरव हूं, और मैं ये हूं, मैं वो। देवी देवताओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए दोबारा उतरना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, गुरुजी वाले मैदान में आमने सामने होना पड़ेगा, और उन सबको मानना पड़ेगा कि गुरुदेव ही परब्रह्म है, गुरुदेव ही कल की अवतार है। वही मुक्तिदाता है, हर आत्मा की मुक्ति वही करता है।
अंत में खेल आत्मा का ही है और कोई खेल नहीं।